हेलो बच्चों, सेकेंड ईयर। हम लोग फलनों की सततता पढ़ चुके हैं। अब फलनों की अवकलनीयता करेंगे। कोई भी फलन f(x) एक वास्तविक फलन है और a b में परिभाषित है, यानी प्रांत और परिसर उसके दोनों ही परिभाषित हैं। तो हम ये मान लें कि c एक स्वेच्छ बिंदु है जो a b के बीच में बिलोंग करता है। ये छोटा ब्रैकेट हमने लगाया है a b, इसका मतलब विविध अंतराल या ओपन इंटरवल है ना। तो इस ए बी के अंदर एक बिंदु सी बिलोंग करता है जो ए से बड़ा और बी से छोटा है। तो फलन x = c पर अवकलनीय होगा यदि लिमिट x टेंडिंग टू c f(x - fc x - c का एक परिमित मान हो। ये क्या है? c बिंदु पर उसका अवकल गुणांक, इसको हम f' भी कह सकते हैं। तो ये यदि एक परिमित मान है तो फलन उस बिंदु पर अवकलनीय कहा जाएगा। इसी को अगर हम दो पार्ट में तोड़ लें तो c बिंदु के दाहिनी ओर और c बिंदु के बाएं ओर दो बिंदु हम लेते हैं। एक c + h होगा दाहिनी ओर और बाईं ओर c - h होगा। तो उसके बाएं दाहिनी ओर से हम c बिंदु की ओर अग्रसर हो तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 c + h - fc c + h - c। जो बिंदु f(x) की जगह हम fc + h कर देंगे -fc ये हम वो बिंदु लेंगे जो c के दाहिनी ओर है। इसको हम राइट हैंड डेरिवेटिव कहेंगे। तो अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसी तरह से निकाल लें c बिंदु के। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 fc - h - fc c यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर आते हैं तो फलन उस बिंदु पर अवकलनीय होगा। इसको अगर ग्राफ से समझें तो हमने एक फलन का ग्राफ खींचा है f(x). यहाँ ये बिंदु P है जहाँ x = c है। तो इस बिंदु पर फलन का मान fc हो जाएगा। तो ये P बिंदु के निर्देशांक हो गए CFC। अब P बिंदु के दाहिनी ओर एक बिंदु है Q जिसका x निर्देशांक ये C से दाहिनी ओर आगे है। तो ये हो गया c + h और ये fc + h, यानी इस Q बिंदु का निर्देशांक हुआ c + h और fc + h। तो अगर हम ये राइट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं तो fc + h - fc c + h माइनस, तो हम देखें तो ये इस रेखा जो PQ को मिलाने वाली रेखा का क्या है? प्रवणता। P बिंदु पर PQ रेखा की प्रवणता हो गई fc + h - fc c + h - c। अगर इसी को हम लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देंगे तो जैसे जैसे h 0 की ओर अग्रसर होगा बिंदु Q जो है वो P की ओर अग्रसर होगा। तो जो इस रेखा की प्रवणता थी वो इस बिंदु पर, ये रेखा इस बिंदु पर स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो इसका मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0 fc + h - fc h जो है वो जब h 0 की ओर टेंड करता है तो P बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता प्रदर्शित करता है। इसी तरह से हम लेफ्ट हैंड में ले लें तो लेफ्ट हैंड में एक R बिंदु है, उसका x कोऑर्डिनेट x = c - h हो जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट, ये R बिंदु का कोऑर्डिनेट हो गया c - h fc - h, y कोऑर्डिनेट fc - h हो जाएगा। और इसी तरह से जैसे हमने राइट हैंड की डेरिवेटिव निकाला है उसी तरह से जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो उस बिंदु पर इस PR रेखा की प्रवणता हो जाएगी। तो जैसे जैसे h 0 की ओर टेंड करेगा वो P बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो P बिंदु एक ही है
तो यदि उसकी एक ही स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, यदि दोनों प्रवणताएं बराबर हैं, तो एक ही स्पर्शरेखा होगी, तो स्पर्शरेखा की प्रवणता बराबर होनी चाहिए, और बराबर तभी होगा जब ये बिंदु अवकलनीय होगा। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफीय निरूपण ये हुआ। अब ये तो हमने किया कि x = c किसी बिंदु पर फलन किसी प्रांत के लिए अवकलनीय होगा जब उसकी सीमा और उसका डेरिवेटिव बराबर हो। यदि फलन AB ओपन इंटरवल में अवकलनीय है, तो हमें ये देखना होगा कि फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू AB वो अवकलनीय हो। उसके लिए हम एक सापेक्ष x ले लेते हैं जो अंतराल AB में, जैसा कि अभी हमने पीछे दिखाया होगा, तो वो अवकलनीय होगा। लेकिन यही इंटरवल यदि एक क्लोज्ड है और हमें फलन अवकलनीय सिद्ध करना है, तो उसके लिए हमें पहले उसे ओपन इंटरवल में यानी किसी एक सापेक्ष बिंदु पर अवकलनीय सिद्ध करना होगा। उसके अलावा f बिंदु A पर और B बिंदु पर अवकलनीय है ये सिद्ध करना होगा। A बिंदु पर अवकलनीय सिद्ध करने के लिए चूंकि क्लोज्ड इंटरवल है, उसमें बिंदु A इंक्लूडेड है, तो A के दाहिनी ओर और B के बाईं ओर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का अस्तित्व होना चाहिए यदि फलन किसी क्लोज्ड इंटरवल में अवकलनीय है। तो क्लोज्ड इंटरवल में अवकलनीय करने के लिए ओपन इंटरवल में अवकलनीय हो, प्लस A बिंदु के दाहिनी ओर अवकलनीय हो, B बिंदु के बाईं ओर अवकलनीय हो, और उसका अवकलज या डेरिवेटिव का अस्तित्व हो। डेरिवेटिव एक परिमित संख्या हो तो वो अवकलनीय होगा। इसी पर एक प्रमेय है कि अवकलनीयता और सततता में क्या संबंध है। इस पर एक प्रमेय है कि यदि f(x) बिंदु x = c पर अवकलनीय है, तो निश्चित रूप से ये इम्प्लाई करता है कि बिंदु x = c पर फलन सतत है। इसके लिए इसको प्रूफ करने के लिए चूंकि ये दिया गया है कि f जो फलन है x = c पर अवकलनीय है, इसका मतलब है कि उसका डेरिवेटिव लिमिट x टेंडिंग टू c f(x - fc / x - c) बराबर है f'(c). उस बिंदु पर फलन की सीमा बराबर है उस बिंदु पर फलन का अवकल गुणांक। अब बिंदु f c पर सतत होने के लिए हमें सिद्ध करना होता है लिमिट x टेंडिंग टू c f(x) बराबर है fc, यानी फलन का उस बिंदु पर मान fc बराबर है फलन की x टेंड टू c पर फलन की सीमा। ये सततता के लिए पीछे चैप्टर में हम कर चुके हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम f(x) को दो पार्ट में तोड़ देंगे। f(x) में fc घटा देंगे और fc जोड़ देंगे, तो f(x - fc) एक पद बन गया और fc दूसरा पद बन गया। अब हम पहले x - c से इसमें भाग देंगे और x - c से गुणा करके हम लिमिट ले लेंगे दोनों तरफ की, बाएं पक्ष की। तो बाएं पक्ष की लिमिट हो गई लिमिट x टेंडिंग टू c f(x), और दाहिने पक्ष की लिमिट निकालने के लिए यहाँ दो फलन है, दो फलनों का योग है, तो इनकी सीमा निकालने के लिए अलग अलग इनकी सीमाओं का योग होगा। तो यहाँ लिमिट x टेंडिंग टू c fc तो हो गया। यहाँ भी दो फलन है f(x - fc / x - c) एक फलन हो गया, और x - c जो हमने डिवाइड मल्टीप्लाई किया था तो इसको हमने एक साथ लिया, एक फलन माना, और x - c को दूसरा। तो दोनों पे अलग अलग लिमिट लगाएं, लिमिट x टेंडिंग टू c f(x - fc / x - c इनटू लिमिट x टेंडिंग टू c x - c। तो इसको हम फलन का उस बिंदु पर फलन का अवकल गुणांक कहेंगे। तो ये फलन का अवकलज हो गया f'(x) इनटू x - c की जगह यहाँ 0 रख देंगे प्लस fa। तो ये 0 हो गया, यानी लिमिट x टेंडिंग टू c f(x) बराबर है f c, ये नहीं ये c है fc। फलन का उस बिंदु पर मान फलन की सीमा के बराबर है, इसलिए फलन सतत होगा।
लेकिन इसकी उप प्रमेय है प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होगा। ये एक उप प्रमेय हो गई प्रमेय की कि हर एक जो फलन अवकलनीय है वो सतत होगा। और लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं, प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय नहीं होता। इसके लिए एक उदाहरण से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। वो उदाहरण है f(x = mod x). एक सतत फलन है, ये हमें मालूम है। इसका ग्राफ खींच सकती हो। f(x = mod x) का ग्राफ खींचना बताया है। ये एक सतत फलन है। फलन के दाएं पक्ष का अवकलन करें तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 fa + h माइनस fa/h। तो fa + h mod a + h हो जाएगा, ये +h/h और 1 के बराबर हो जाएगा। लेकिन इसमें बाएं पक्ष का जब अवकलन करते हैं तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 fa - h f0 - h अपॉन माइनस f0/-h। तो fa - h यानी f - h का मान +h होगा अपॉन -h, ये -1 के बराबर होगा। इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर नहीं है, एक +1 आया एक -1 आया। तो ये फलन जो है क्या है, अवकलनीय नहीं है। सतत फलन था, लेकिन हमने सिद्ध कर दिया कि बिंदु 0 पर 0+ निकाला, उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 के राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला और उससे हमने ये सिद्ध कर दिया कि फलन की सीमा जो है एक +1 है एक -1 है, तो वो सतत नहीं है। ये अवकलनीयता के लिए फलन हो गया। अब हम अवकल गुणांक जो पढ़ चुके हैं वो आगे पढ़ेंगे। अभी अवकलनीयता के लिए 2 प्रमेय थी, ये प्रमेय हमें बता दी। किसी भी फलन को अवकलनीय सिद्ध करना है तो हम उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर दोनों बराबर है तो फलन उस बिंदु पर अवकलनीय कहा जाएगा। या